जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों कुछ मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं जो आपके राष्ट्रीय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों ये जो प्रश्न हैं किसी भी राज्य में आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़े करीब 200 प्रश्न हैं जो मैं देखता हूँ कितने में बता पाता हूँ आज की वीडियो में। तो ये किसी भी राज्य में बच्चों आ सकते हैं और रिपीटेड हुए हैं, कई राज्यों में रिपीट हुए हैं। और बच्चों जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बच्चों का कम है 5 नवंबर को, तो आप बच्चों एकदम कॉन्फिडेंट के साथ जाइए। कई बच्चे पेन के बारे में पूछ रहे थे, तो कोई भी बच्चों पेन इसमें देखिए संख्याएं लिखनी है। OMR का मैंने बताया हुआ है, तो जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उनको तो मैंने भेजा हुआ है कि OMR कैसा होता है, कैसे भरना है, क्या सावधानी बरतनी, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने भेज रखा है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट बराबर भेजता हूँ, तो उसमें OMR की 3 वीडियोज़ हैं। तो पहली वाली वीडियो यूपी के बच्चों के लिए, बाकी जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और बिहार राज्य के बच्चों के लिए मैंने बनाई हुई है। तो आप अपने यूपी वाला पहला ही OMR वाला वीडियो है तो उसको आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखा कीजिए। मैं बार बार प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ तो कई बच्चे सोचें पुराना ना देखें, तो आप जिसमें भी जो टॉपिक में प्रॉब्लम है बच्चों, मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैथ की, सामाजिक अध्ययन की, गणित की अलग अलग बनाई हुई है, विज्ञान की अलग बनाई हुई है, तो उसको जाकर आप देख लीजिए जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है। ठीक है। और बच्चों ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में 7000 बच्चे जुड़े हुए हैं। और बच्चों एक जुड़ाव अलग चीज़ है, आप यहाँ पर जितने भी अन्य प्रतियोगी नई प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी, नया स्कॉलरशिप स्कीम आएगी तो उसकी भी जानकारी मिलते रहेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कीजिए बच्चों। ठीक है। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं तो ये पता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कुल 8 ग्रह हैं। और ये बच्चों जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये राघव प्रकाशन की बुक है। तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन और आपके आसपास की जो दुकानें हैं उस पर उपलब्ध हैं, तो आप उनसे मांग लीजिएगा तो किताब आपको मिल जाएगी। अगर आप तो अभी मत खरीदेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए कोई भाई बहन है तब ले लीजिएगा। निम्नलिखित में से V आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, तो इसके लिए उत्तरदायी है बच्चों नदी V आकार की। ठीक है। तो और इसके बाद है थर्ड, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है। काफ़ी बार प्रश्न आया, कई राज्यों में आया बच्चों, ये जरूरी नहीं कि हम हर एक राज्य का यहाँ शो कर दें। ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, इसका बच्चों आंसर है गोदावरी। ठीक है। कावेरी ब्रैकेट में बेशक लिखा है तो आप गोदावरी बच्चों ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कभी कभी देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर गोदावरी ना हो ऑप्शन, उसमें कावेरी हो। अगर गोदावरी ना हो और उसमें कावेरी ऑप्शन हो तब आप कावेरी टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदरवन के रूप में जाना जाता है। तो ये बच्चों पता है सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की वजह से बनता है। तो डेल्टा क्या होता है, जहाँ पर नदी और नदी जो है समुद्र में जाकर मिलती है तो वहाँ पे डेल्टा बन जाता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों मैनग्रोव वन। तो यहाँ पर मैनग्रोव वन पाए जाते हैं जो कि नमकीन पानी में भी उगते हैं। और इनकी जड़ें जो बच्चों मान लीजिए ज़मीन है तो जड़ें ऐसे ऊपर को उठी रहती हैं। आप सोचिए ऐसे किसी पेड़ में जड़ नहीं उठा रहता है और उसमें छेद बने रहते हैं छोटे छोटे। उसके पीछे बस कारण ये है बच्चों कि अगर ये ज़मीन में रहता तो ये पेड़ मर जाता, क्योंकि जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसलिए जड़ क्या होती है, ज़मीन के ऊपर आ जाती हैं और हवा के जरिए ऑक्सीजन ये ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो ये भी आप एक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया इसके पीछे क्या कारण है वैज्ञानिक। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है, तो इसके लिए बच्चों काली मिट्टी है। काली मिट्टी देखिए गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे कपास का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये बच्चों जल विद्युत नहीं है, बाकी आपके 6 का A और बाकी हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये बच्चों स्थित है कृष्णा नदी पर ये बनाई गई है। दिन और रात बराबर होते हैं, तो काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं है तो भाई जो सुमेलित है वो भी आपको जानना जरूरी है। सोना कोलार में पाया जाता है, हीरा पन्ना में पाया जाता है, सही है। जो ये तीसरा ऑप्शन है ये बच्चों गलत है। ठीक है। चांदी जो है खेतरी में पाया जाता है, ये सही है, राजस्थान के। इसके बाद है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व तो सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व तो बच्चों ऐसे समझिए कि 1 किलोमीटर का दायरा है कोई भी ज़मीन का। ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं उस राज्य में, 1 किलोमीटर के दायरे। अब पहाड़ी इलाका ले लीजिए, जम्मू कश्मीर का पहाड़ है, तो भाई कितने 100 लोग रहेंगे।
या लद्दाख का रीजन ले लीजिए जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, भाई 50-100 लोग ही तो रहेंगे। लेकिन यही आप यूपी का लेंगे, बिहार का लेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो 10वें का जो बच्चों सही उत्तर है बिहार है। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। ठीक है, खरीफ और रबी का कोड मैंने बताया हुआ है, तो आपको वीडियो थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। ये है बच्चों धान। ठीक है, धान यानी कि जो चावल उगाया जाता है वो। इसके बाद है क्वेश्चन 12, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य स्थित महासागर का नाम। तो बच्चों मैप थोड़ा कष्ट करके देख लीजिएगा, यह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसके बाद है समय मिलने पर मैं सोचा तो था बताने के लिए आपको। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? देखिए सिंपल प्रश्न है, 2011 का आया हुआ है। ठीक है, ये हमारा कमल। विश्व में कितने महाद्वीप है? सिंपल प्रश्न है, आए हुए हैं। महाद्वीपों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, सबसे छोटा सबसे बड़ा महाद्वीप भी याद होना चाहिए, और जो चारों तरफ से ऐसा महाद्वीप जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है वो कौन सा है? एक ही है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको आने चाहिए। ठीक है, तो विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो 14 का सही आंसर है बच्चों 7। ठीक है, फिर है उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? काफ़ी इजी प्रश्न है, लू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर। तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है कहाँ? दक्षिण भारत में जाइए, केरला है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ बच्चों फैली हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेटा। हंसीगा नहीं, नाम ही बेचारे का वैसा है। ठीक है, इसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों का ऐसा सवाल आएगा, बिहार का पूछ लेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों 912, 17 का सी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अन्य राज्य के बच्चों के लिए भी आ सकता है, ये लखनऊ में स्थित है। इसमें बस ऑप्शंस बाहर दूसरे बदल जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी है? तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 19 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी। ठीक है, ये ताप्ती नर्मदा ये अलग बहती है। ठीक है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात बच्चों ये बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। ठीक है, इसके बाद हरिकेन क्या है? तो हरिकेन बच्चों ये चक्रवात है जो कि अमेरिका में आता है। तो इसके बारे में भी आता है, कहाँ आता है चक्रवात? तो ये अमेरिका में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये देखिए राज्य आधारित प्रश्न कुछ अलग आते हैं, तो मत आपको बिहार का अलग से पूछा जा सकता है, तो मैं उसको भी बता दूंगा क्योंकि बिहार राज्य की भी बुक आ चुकी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भी बुक आ चुकी है। तो 22 का है बच्चों बी, लखीमपुर खीरी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न था यूपी के बच्चों के लिए। ऊटी अवस्थित है, तो ऊटी कहाँ है भाई? ऊटी तमिलनाडु में, वही नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपने देखी ना, तो एक ये हिल स्टेशन है। ठीक है, तो उससे आप याद रखिएगा। एक अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो बच्चों एक अक्षांश जो है ये इंपॉर्टेंट है, 111 किलोमीटर को दर्शाता है। इसके बाद है सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये एजी टांसले हैं मेरे ख्याल से, हाँ एच.जे. हैकेल ने किया था। एच.जे. हैकेल ने किया था। 25 का सी ऑप्शन सही है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो बच्चों इसको कहते हैं 180 डिग्री देशांतर। ये देखिए एक 0 डिग्री होता है, ठीक इसके उल्टे तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री होता है। इस तिथि को भी कोई भी पार कर गया तो एक दिन बढ़ता या घट जाता है, तो डायरेक्शन के आधार पर ये निर्भर करता है, इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कोई मान लीजिए जहाज इधर से उधर गया तो उसका दिन बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। जवाहर सुरंग स्थित है, तो 27 का सही आंसर है बच्चों डी, जम्मू एंड कश्मीर। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर का शिखर है बच्चों, ये अरावली पर्वत श्रेणी जो है सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किस राज्य में है इसको भी याद रखिएगा, ये राजस्थान में है। और सबसे जो ऊंचा शिखर जो है इसका है वो है गुरु शिखर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्वर्णिम चतुर्भुज 29 का बच्चों ए है। फिर 30 का बच्चों किशनगंगा सहायक नदी है किसकी? झेलम नदी की है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मतलब दाल का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो डी, कानपुर में स्थित है। देखिए 2019 का है। मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये 2 बार आ चुका है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है 32 का सी बच्चों, हवाई द्वीप। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला स्थित है,
तो 33 का है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, नागपुर में। तो आप देखते हैं ना कि एगमार्क युक्त प्रोडक्ट ही हमें इस्तेमाल करने चाहिए, गारंटी रहती है उसकी, तो ये नागपुर में है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, आपका भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ये मेरे ख्याल से आपको आता होगा, ठीक है। यह है दुग्ध उत्पादन से। इसके बाद है पंपास संबंधित है, तो पंपास बच्चों एक तरह की घास है, ठीक है, जो कि संबंधित है ये घास के मैदान से। तो ये पंपास किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोलार प्रसिद्ध है भाई, कोलार KGF आपने फिल्म देखी होगी, पार्ट 1 पार्ट 2 आ गई है, तो फिल्मों को देखा कीजिए, तो उसको रिलेट भी किया कीजिए। तो ये बच्चों सोना से रिलेटेड है, कोलार गोल्ड माइंस हो ना, ठीक है, तो सोना इससे निकाला जाता है, उसी पे फिल्म बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 है आपका सी, सुमेलित नहीं है, बाकी देखिए सुमेलित हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा उसमें पाई जाती है, वो है बच्चों मृत सागर, जिसे इंग्लिश में डेड सी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। 40 का बी सही है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो 41 का बच्चों जो सही आंसर है वह है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, तो भाई भारत और श्रीलंका किससे अलग होते हैं? तो पाक जल संधि से अलग होते हैं, पाक स्ट्रेट भी उसको इंग्लिश में कहते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है, तो 43 का सही आंसर है बच्चों दुग्ध उत्पादन से, 43 का डी। इसके बाद आइए नेक्स्ट देखें, सबसे उपजाऊ मिट्टी है। देखिए सभी प्रश्न आए हुए हैं बच्चों, कोई भी ऐसा नहीं है, तो इसमें से रिपीट होके आएंगे, आप देख लीजिएगा जब आप एग्जाम कल देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं काफ़ी प्रश्न आए हैं। काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी, सॉरी ये 44 का बच्चों लेटराइट मिट्टी है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी है। इसके बाद फोन एक स्थानीय पवन है, तो 45 का बच्चों सही आंसर है स्विट्जरलैंड। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है, तो ये है बच्चों प्रथम स्थान है, फर्स्ट है। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो बच्चों ये अपनाई गई थी आपकी 1991 में। एगमार्क संबंधित है, ठीक है, अभी हमने एगमार्क की बात की थी, तो 48 इसका मुख्यालय जो बताया था मैंने नागपुर, अभी आपको ध्यान होगा, गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, ठीक है। तो देखिए उससे ही संबंधित काफ़ी प्रश्न आ जा रहे हैं घुमा फिरा के। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 49 का बच्चों है कैगा जो है वह उड़ीसा राज्य में नहीं है, रावल भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। ये सब क्या हैं? ये जो स्थान है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पाए जाते हैं। कैगा किस राज्य में बना है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये ज़रा सा बताइएगा, ठीक है। नाबार्ड अस्तित्व में कब आया? तो बच्चों नाबार्ड जो है अस्तित्व में आपका 1982 में आया था, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक